टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार मजेदार मजेदार। वेरी गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं द मजेदार शो और मैं हूं आपका होस्ट फैजान शेख। सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा हमारे हाउस बैंड को जिसमें मौजूद हैं फैसल, यासिर, इलियास और राही। क्या हाल है भाइयों, सब ठीक ठाक, मजे में? और जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फेडरल हाफ की। जी हां, बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदिया रमजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदि कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत, मजे में? बिल्कुल जबरदस्त। और इससे हाँ, ये मैं पूछ रहा था आपने आज इस सेट पे क्यों रखवाए थे? यार असल में मैंने ये हमेशा से सुना है कि जिंदगी में इंसान को फिट रहना चाहिए, तो मैंने कहा आज जरा। आज ही क्यों याद आया आपको ये? बस यार मुझे अच्छा लगता है, कभी बार मैं एक्सरसाइज करता हूँ। अच्छा, ख्याल से रखिएगा, ये 10 किलो है आराम से। बिल्कुल बिल्कुल 10 किलो। हाँ, लोग इंडस्ट्री में इतना वजन उठा रहे हैं। आज मेरे ख्याल से आपने इसलिए भी रखवाया क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं उन पे फिटनेस खत्म है। मतलब वो इतने बुरे हालात में है कि उन पे फिटनेस खत्म हो गई। अरे नहीं भाई, मतलब जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है, आपको पता है हमारे नुमाइंदे जिनका नाम है फैसल कुरैशी, उन्होंने हमें बताया कि पाकिस्तान में जिम्स की बुनियाद इन्होंने रखी। ओह अच्छा, ठेकेदार है। ठेकेदार कैसे ठेकेदार? ठेकेदार ही रखते हैं ना बुनियाद तो। अरे बुनियाद इन अ सेंस कि इनकी वजह से लोग जिम्स जाते हैं। ओह अच्छा, मतलब ब्रोकर है, कमीशन है इनका बीच में। अरे नहीं यार, इनसे इंस्पायर होके इनकी फिटनेस को देख के लोग चाहते हैं कि वो फिट रहें। अच्छा हाँ, ऐसा कौन है भाई? ऐसे यार, आपको पता है पाकिस्तान में एक से एक लोग हैं यार। इतने फिट हैं माशाल्लाह, एक्टिंग करते हैं, रैंप वॉक करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, और जो करते हैं बहुत तबाही करते हैं। तबाही? हाँ, वन एंड ओनली माशाल्लाह। अच्छा, ठीक है ना। और हमारी इनविटेशन पे यहाँ पर आए, उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर एजाज हसन। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज बैठिए। एजाज भाई बैठिए। सबसे ये पहले इसका क्या करना है? ये भाई ऐसी ये इन्होंने ऐसे शुरू में रखे हैं। हमने समझा ये। इन्वेस्टमेंट किया थोड़ी सी। सबसे पहले तो रिफ्रेशमेंट में ये है। सबसे पहले तो वेलकम टू द मजेदार शो। थैंक यू। चश्मा उतार दूं? चश्मा जय पहने मर्जी आप तो आपकी। हर तरह से खूबसूरत लगते हैं। हाँ, यार हाँ। नहीं, वो मैंने reflection- आपका एक स्टाइल स्टेटमेंट में चाहता हूँ वैसे ही रहे। लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही हाँ, है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? बस अल्लाह का शुक्र। आप एजाज भाई, सुनाएं। ये जो आपके बारे में मशहूर है, ये कहाँ तक सच है? क्योंकि फैसल भाई तो आपको छेड़ते भी है ना, लेकिन मैंने ये देखा है कि रोज सुबह एक कोई चीज इधर से उधर हो जाए, लॉकडाउन हो, कुछ हो, एक स्नैप सुबह मिलनी ही मिलनी है एजाज भाई की। कॉफी के साथ वो चॉकलेट भी रखी है, वो ड्राई फ्रूट्स भी रखे हैं। ये फिटनेस कब से चल रही है जी? यार ये पता नहीं कब से चल रही है, जब से मैंने फिटनेस के बारे में सोचा कि यार ये होनी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, बस जब से चल रही है। फिर अच्छा, बस आपने भी उसमें- कभी सोचा? मुझे तो लगता है अजल से आप ये करते आए हैं। भाई अजल से मैं करता नहीं आया, मैं बहुत मोटा था बचपन में। हमने ये वाला पार्ट नहीं हम देखा तो हुआ। आपको भाई ऐसे ही देख रहे मैं फैसल को पता है, वो उसको तस्वीरें देखी हुई उसमें मेरी कोई 42 वेस्ट होती थी जब मैं क्लास 6 में था, और 8 तक। फिर जब एक पॉइंट आता है अब सेल्फ रियलाइजेशन वाला वो ना, जब जब पहली वो गर्लफ्रेंड समझ छोड़ आया। के चली जाती है। नहीं ऐसा नहीं हुआ, वो उससे पहले ही समझ आ गया। 14-15 साल की उम्र में जब आप बड़े हो रहे होते हैं और आप एक वो उस बॉय वाली टीन्स में आते हैं और फिर बॉय वाले उसके अंदर आ रहे होते हैं, तो जब रियलाइज़ किया कि यार ये बड़ा ज़रूरी है कि आपको फिट करना। और फिर जब से मैंने शुरू की ट्रेनिंग, डाइट कंट्रोल, और वो बस फिर एक शौक़ बढ़ता चला गया। फिर मैं रिसर्च के बगैर कोई काम करता नहीं हूँ, तो अब आप सोच लें कितने सालों में मैंने कितनी रिसर्च वर्क और क्या क्या किया होगा। तो बस ये है कि जब से फिटनेस का शौक़ था, फिर जो भी काम करता हूँ वो उसमें कोशिश ये होती है कि मतलब सही सॉलिड काम।
हाँ अच्छा, ये रिसर्च से मुझे याद आया कि फैसल भाई ने कहा था कि अगर दुनिया में किसी के पास सबसे ज्यादा टोटके ना तो वो है जहाज। मतलब किसी चीज का तो वो नहीं रिसर्च है। में ही आ जाती है ना हाँ, कि चीज़ें। कोई ऐसी चीज नहीं जो इनको ना पता हो, तो कोई मसला हो तो फौरन एजाज को फोन कर लिया करो। इससे बहुत बल्कि जब इन interesting- लोगों को कोई चीज़ खरीदनी होती है ना तो ये मुझसे पूछते हैं कि यार तुमने ये तुम्हारे पास है, ये कौन सी वाली है, तो मुझे सिर्फ ये बताना होता है ये मॉडल है, ये नाम है और यहाँ ये पे जाके ब्रांड ले है, ये बस फिर वो रिसर्च खत्म हो जाती है, उसके बाद वो ले लेते हैं। मामला आसान हो जाता है ना हाँ, उनके लिए। मतलब कल को अगर मैं शादी कर रहा हूँ तो मैं लड़की का नाम आपको भेज दूँ सारी ये बाद में बात करेंगे। अच्छा एजाज भाई ये बताइए कि माशाल्लाह अल्लाह ने आपको इतनी इज्जत दी है, इतना माशाल्लाह। नाम दिया है, माशाल्लाह। हर बंदा आपको जानता है, खूबसूरत लड़कियां भी आपको जानती हैं, खूबसूरत आंटियां भी आपको जानती हैं। आपको भी जानते हैं सब। मुझे जानना पड़ जाता है। खैर, तो ये बताइए कि ये जो जिस तरह इतना माशाल्लाह बड़ा नाम है एजाज असलम, ये कैसे पड़ा, हैं? क्या बड़ा कैसे हुआ? पड़ा कैसे ये नाम? नाम कैसे पड़ा? नाम कैसे पड़ता है? जैसे पड़ता है किसी बच्चों ने का रखा नाम। होगा। ये तुम ये सवाल क्यों करते हो लोगों से? किसने रखा? मैं जानना चाहता हूँ कि आपका नाम भाई- एजाज असलम किसने रखा? वालिदैन ने रखा, अम्मी अब्बा ने। अम्मी अब्बा नहीं रखा? हाँ। पक्की बात है। और क्या मोहल्ले वाले रखे? नहीं, अक्सर नानी दादियां भी तो रखती हैं। एक वो दादी होशियार होती है ना जो कहती है सबका नाम मैं रखूंगी, देखना कितना तरक्की करेगा। नहीं, हमारे अम्मी अब्बा ने रखा। मेरी 3 बहनें अच्छा। और 3 बहनों के बाद मैं पैदा हुआ, सबसे छोटा था, तो जाहिर है वो लाडला भी और वो सब चीज़ें मैं बचपन से देखता हुआ है। और अल्लाह मियाँ ने देखे कितना ऐसा कहते हैं इसको कर्म किया कि 3 बहनों के बाद एक भाई पैदा हुआ और उसको इतने बड़े बड़े हाथ दे दिए वो तीनों बहनों का ख्याल रख सकता है। माशाल्लाह। आप समझ आई तुम्हें? जी बिल्कुल समझ ये आ रहा वजह है। थी। जी, मुझे एक और भी बड़े वाकया- काम आते हैं। एक वाकया मुझे अपना याद है हाँ। कि मैं पहली दफा रैंप वॉक के लिए जा रहा था, लंदन जाना था मुझे। अच्छा। तो मैंने फैसल भाई को फोन किया कि फैसल भाई यार ऐसा ऐसा मामला है, तो मुझे कुछ टिप्स दे दे, मुझे बताएं। हाँ। तो कहने तुमने गलत आदमी को फोन किया है। मैंने क्यों? कहने तुम एजाज को फोन करो। फिर मैंने इनको फोन किया, इन्होंने मुझे 15 मिनट डिटेल से बताई बात कि आप जब जाते हैं तो बस फिर आप ही होते हैं, फिर आपको एक वो करो, इट रियली हेल्प। मैं आपको दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इट रियली वर्क फॉर मी। और इस तरह से मुझे बताएं, इतना सारा काम माशाल्लाह, इतना कुछ आपने किया हुआ है, क्या सोचा आपने, प्रोडक्शन क्यों किया आपने? क्योंकि मैंने सुना है कि प्रोडक्शन के बाद फिर आपको हर चीज़ से गुजरना पड़ता है, यू हैव टू गो थ्रू ऑल द टेंट्रम्स एज वेल, और सारे मसले मसाइल। यार बस देखो, हम जिस लाइन में हम हैं, जो हम काम करते हैं, उसी से रिलेटेड कोई चीज़ कनेक्टेड हो तो वो करने में और मैनेज करने में आसानी होती है। बट एक पॉइंट पे आके अब फ्रस्ट्रेशन ये होती है कि हमारे अंदर जो इतना एक्सपीरियंस और जो इतने काम हमने इतने सालों तक कर लिया, वो हम और बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं और जो हम लोगों को दिखा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं सब्जेक्ट्स की, और कुछ हर चैनल की अपनी एक पॉलिसी होती है कि भाई इस लाइन से नहीं हटना, तो हमें वो क्रेविंग है एज एन एक्टर भी, एज अ प्रोड्यूसर भी, कि कुछ ऐसी चीज़ करें जो पाकिस्तान की में लोगों ने या पाकिस्तान की मार्केट में नहीं हुई हो अभी तक। सो अब जैसे डिजिटल पोर्टल्स हैं बहुत सारे, या बहुत सारे ऐसे नेटफ्लिक्स या उस तरह के जो लोग देखते हैं जिनके ऊपर वेब सीरीज़, और वो सब काम यहाँ हो सकता है। हमारे पास लिखने वाले भी हैं, हमारे पास एक्टर्स ट्रिमेंडस एक्टर्स हैं, और हमारे पास राइटर्स हैं, सब लोग हैं। Even लेकिन technicians हमारे भी हैं। पास हाँ टेक्निकल बहुत अच्छे हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, चाहे ऑडियो की हों, चाहे आप एनिमेशन ले लें, चाहे आप कोई भी कैमरा ले लें, हमारे पास DOPs इतने अच्छे अच्छे, हम सब ये सब चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि वो लगता है ऐसा है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो चैनल्स को ये लगता है कि शायद लोग ये ना देखें ये सब्जेक्ट, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट करना बड़ा ज़रूरी है। जब तक हम लोगों को चेंज दिखाएंगे नहीं तो लोगों को नज़र कैसे आएगा, पता कैसे चलेगा। सो बस वो एक जंग चल रही है, उससे हमने लड़ना है, और हमने लोगों को अपनी बाउंड्रीज़, अपनी लिमिट्स के अंदर रहते हुए डिफरेंट एंटरटेनमेंट देनी है, जो कि एंटरटेनमेंट हो। मतलब ये ना हो ना कि हम अपने घरों की स्टोरीज़, जो हमारी ज़िंदगियों के बाहर आम माशरे में चीज़ें हो रही हैं, वो तो हम दिखाते हैं ड्रामा में, बस उसके अलावा एंटरटेनमेंट भी एक चीज़ है यार, वो भी बहुत ज़रूरी है आपको अनवाइंड करने के लिए। रात को जब आप सोने जाते हैं तो आपको अच्छी एंटरटेनिंग चीज़ देखें। किसी को एक्शन देखना है वो एक्शन देखे, एक्शन नहीं है हमारे पास, किसी को मिस्ट्री देखनी है, किसी को कॉमेडी देखना है, तो उस तरह की बहुत आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें हैं जो हम करना चाहते हैं और कर सकते हैं। बट बस आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम। अंदर जमा हुई हुई हैं चीज़ें, पेपर पे जमा हुई हुई हैं, सब है, बस करने की कोई चीज़ हो। इजाज़ भाई ये बताइए कि आप प्रोडक्शन भी करते हैं और बहुत सारी प्रोडक्शन करते हैं, तो माशाल्लाह माशाल्लाह कितना लाखों करोड़ों फंसा हुआ है आपका चैनलों में? ये तो अगर हमारे साथ बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं सबके जो फंसे। कि
जिनका काम ये होता है, हमारा काम ये होता है हम क्रिएटिव साइड और प्रोडक्शन देखते हैं, फाइनेंसेस का एक अलग डिपार्टमेंट होता है, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। सो बस फंसे में अगर वो मिल जाएं तो शायद मेरे ख्याल में हम काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं जो कि नई चीज़ें हो या नया काम हो, जो सिर्फ इस बहुत वजह से सारी रुकी चीज़ें। हुई है। भाई इसलिए तो आपको नहीं दे रहे कि आप नया काम कर लेंगे, फिर ये कौन लिखेगा कि वो उसके साथ भाग गई, उसको उससे मोहब्बत हो गया। हाँ नहीं, हम वो मतलब वो वाली चीज़ के अलावा बहुत सारी और चीज़ 10 नए बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं यार। बस दुआ करें। अच्छा जैसे मुझे बताएं, हमारे यहाँ माशाल्लाह आपने देखा होगा कि आप हैं, फैसल भाई हैं, हुमायूं भाई, आप लोग का बॉडी ऑफ वर्क इतना है कि आप पे वो स्टारडम जचता है। आपको अगर आप कहीं लेट पहुंचे तो जचता है, लेकिन आप लोग लेट नहीं होते। मैंने फैसल भाई के साथ इतना सारा काम किया, आपके साथ काम करके देखा, यू गाइस आर ऑलवेज ऑन टाइम, हम्बल, इजी टू टॉक टू, हेल्पिंग द जूनियर्स एज वेल। ये जो आज की एक नए लोग हैं जिनको मैंने देखा है कि सेट पे लेट आ रहे हैं, या जी ये मसला है कि मैं लाइंस नहीं करूँगा, मैं रिहर्सल नहीं करूँगा, इसको एज अ प्रोड्यूसर आप कैसे मैनेज करते हैं? यार जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो उस वक्त भी इस तरह के लोग थे, और वो फिर क्या होता है, जो जितना तेज़ी से राइज करता है वो फिर फिजल आउट हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग आए थे जो उस वक्त छा गए थे, हर चीज़ मतलब हर चीज़ उनके पीछे आगे पीछे थी सारी, लेकिन हम निकल गए उसमें से और हम इसी एटीट्यूड में रहे अपना हम्बल, और हम अपना काम को बिल्कुल सीरियस लेके फोकस रह के। तो 4-5 लोग थे जो कि चलते रहे अपनी पेस पे तरीके के साथ। वो आप आज भी काम कर रहे हैं, आपने देख लिया होगा 4-5 लोग जो मेरे साथ बैच के थे वो हैं। उससे पहले आप लोगों को भी नहीं पता, मुझे पता है कौन कौन, बहुत सारे ऐसे आए थे जो बहुत जिन्होंने नाम बनाया था उस टाइम, आज कोई जानता ही नहीं कि वो कभी एग्जिस्ट भी करते थे। सो अगर आप जो काम कर रहे हैं, अगर उसमें अगर प्रोफेशनलिज्म नहीं है, या अगर आप उसको सीरियस नहीं लेते, आप ये समझते हैं कि आपकी वजह से कोई चीज़ चल रही है, तो ये बड़ा गलत इंप्रेशन है। वो आपकी वजह से नहीं चल रही होती, एक टीम होती है पीछे, आप उसका एक हिस्सा होते हैं। अगर आप हमेशा यही समझेंगे तो वो फिर आपकी तबाही स्टार्ट हो जाती है, वो किसी वक्त भी आप वाइप आउट हो जाते हैं, लहर आती काम को है। सीरियस लो मैं काम को बहुत सीरियस लेता हूँ भाई जी, सबको पता है कितना सीरियस लेते हो। क्यों, मैं तो और इनको भी पता है। काम के बाद जो आता है उसको भी सीरियस लेता हूँ मैं तो। सी से सीरियस लेते हो ना, एस से। इजाज भाई ये बताएं, आपकी शादी भी हुई है और माशाल्लाह आपके बच्चे भी हैं, कितनी बार आपको शादी के बाद लगा कि आपने शादी जल्दी कर ली? ये तो जब जिस उम्र में भी आप शादी करें यही लगता है। ये ना बोले फिर ये बिल्कुल ही नहीं करेगा। मैं देख लिया, ये वजह है कोई भाई नहीं। मुझे लगता है शादी की उम्र जो सही होती है वो हाँ। उस वक्त होती है लड़के के लिए जब वो स्टेब्लिश हो जाए, अपने आप को संभाल सके, और कुछ थोड़ा सा उसके पास बैकअप इतना हो कि, क्योंकि जब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है ना, फिर आपको समझ नहीं आती, फिर आप गलत डिसीजन ले रहे होते हैं। यार ये मैंने कर लिया तो ये वक्त Focus को आपका change हो जाता आप है। जो है ना, प्रायोरिटी आपकी फिर फैमिली होती है, उसके हिसाब से आप डिसीजन ले रहे होते हैं, और वो कभी कभी गलत डिसीजन हो जाते हैं। लक आपकी ज़रूर होती है, बट कभी कभार आप गलत डिसीजन ले लेते हैं प्रेशर में आके, और वो फिर आपको पे बैक करना बहुत मुश्किल हो जाती हैं वो चीज़ें। सो आप जब मेंटली सेट हैं, फाइनेंशियली इतना आप कर सकते हैं कि आप स्टेबल हैं, आप समझते हैं कि ये ना हो अपने ऊपर प्रेशर लेके कभी शादी नहीं करनी कि भाई मैं 25 साल का हो गया, हम शादी वो भी होता है ना करेंगे। कि मेरे बड़े भाई ने कर ली है, छोटे भाई ने कर ली है, तो मैं भी कर वही लूँ। अब यही खानदान में प्रेशर तो अकेला ही कवारा रह गया हाँ, मनूर। peer pressure। तो ये प्रेशर्स नहीं लेने चाहिए आपको। अपने आप को जब आप बिल्कुल समझें आप स्टेबल हैं, यू कैन हैंडल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप सेट हैं, वेल सेट हैं अपने काम में, और आगे आपको नज़र आ रही है लाइन के मैं इस लाइन पे जा रहा हूँ, और आगे वो तब आप वो लें ताकि वो प्रेशर ना पड़े आप पे, आप फ्लो में चल रहे हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है। एज इसमें आप 24 साल की उम्र में भी ये फील कर सकते हैं, आप 35 साल की उम्र में भी ये फील कर सकते हैं। तो व्हेन यू थिंक इट्स द राइट टाइम, तब आप जाएं शादी करें। तो जी जब आपको सही टाइम लगे तब आप ये कीजिए, कोई किसी प्रेशर में आने की जरूरत नहीं। और इस वक्त वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक पर जाते वापस आते हमारे साथ मौजूद है यास भाई, और आप देख रहे हैं द मजेदार शो। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार मजेदार मजेदार। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो, और हमारे साथ मौजूद है एजाज भाई। एजाज भाई हम खेलने लगे दिस और दैट। मजेदार 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 मजेदार। इसमें होगा कुछ यूं, एक सवाल, दो ऑप्शंस, एक जवाब देना ही देना है, कोई डिप्लोमेसी नहीं, कोई दोस्ती यारी बिल्कुल भी नहीं। और उसके साथ आपको ऑफर मिलेगी जो देंगे आदि भाई। आपके सामने ये क्यों पड़ा है, ये जवाब देने में अगर आपने आखिरी सवाल का जवाब दिया और इस साथ में सॉल्व कर दिया तो आपको 2 लाख रुपए कैश मिलेगा।
समझ गए आप? बिल्कुल serious इसका नहीं लिया मतलब नहीं मिलेगा, 5 भी बोल देते। नहीं 2 है, और नहीं अभी तक 4 लोग सॉल्व कर चुके हैं। वेरी क्या गुड। पूरी पूरा साइड क्यूब सॉल्व कर दिया था। ले गए 2 लाख रुपए ले गए हमसे। पहला उसमें याद सम्मो है, अब वो अपनी छोटी बहन की शादी करा रहे हैं। चले भाई, ठीक है जी, तैयार हो जाएं। पहला सवाल, पॉजिटिव या नेगेटिव कैरेक्टर्स? नेगेटिव, फिल्म या टीवी? दोनों। प्रोडक्शन, दोनों नहीं बोल सकते। दोनों अच्छा। तो होता ही नहीं फिल्म है। या टीवी? यार फिल्म, प्रोडक्शन टीवी या तो बहुत एक्टिंग? कर लिया। हाँ, प्रोडक्शन या एक्टिंग? एक्टिंग, कॉमेडी स्क्रिप्ट या सीरियस स्क्रिप्ट? सीरियस। वैसे कॉमेडी इतनी अच्छी करते हैं आप, क्यों आप हाँ सीरियस की तरफ क्यों जाना यार, चाहते हैं? मसला उसका मैं वजह बता देता हूँ। कॉमेडी मुझे मज़ा बहुत आता है करने में, लेकिन कभी कभी उसकी वजह है कि यहाँ पर होता है कि आप टाइप कास्ट हो जाते हैं। फिर लोग कहते फिर हैं आप वही कहते किए हैं चले यार जाओ। ये कॉमेडी ही करवाओ। सो सीरियस आप रखते हैं तो आप दोनों चीज़ें कर सकते ठीक है, ट्रेन या फिर प्लेन? हैं। ट्रेन, कैपेचिनो या फिर अमेरिकानो? अमेरिकानो एनी टाइम। सैयद अली रजा उसामा या फिर नजफ बिलग्रामी? नजफ बिलगरामी। वेरी गुड। रैंप वॉक या फिर कमर्शियल्स? रैम्प एनी टाइम। जिम पे वर्कआउट या फिर घर में वर्कआउट? जिम। यासिर हुसैन या यासिर नवाज? यासिर हुसैन। डाइट और ईट एंड बर्न? ईट एंड बर्न। ईट एंड बर्न। क्रिटिक्स या फिर आई डोंट केयर? आई डोंट केयर। आदि। ये बताइए, लड़कियां जिनका कद लंबा होता है, लड़कियां जिनके बाल लंबे होते हैं? कद लंबा। ये बताइए, लड़कियां जिनकी नाक लंबी होती है, जिनके हाथ लंबे होते हैं? ये क्या सवाल ये कर रहा क्या है? है? आप बताइए, आपको कैसी पसंद है? दोनों। ये बताइए, नल्ली चूस के निकालते हैं, नल्ली मार के हाथ निकालते हैं? खाता ही नहीं नल्ली। नल्ली खाता ही नहीं है। नल्ली वल्ली से कोई ताल्लुक नहीं कभी बचपन में नल्ली निकाली ही नहीं? है। चम्मच से निकाली है भाई। चम्मच से। निकाली, डिफेंस में ही बर्थ है इनकी। अच्छा, ये बताइए कि या दूसरी साइड पर सुराख करो, फिर आप खींच सकते हैं, अदरवाइज देखा, टोटका निकल आया। वाह। ये बताइए, क्लीन शेव या दाढ़ी? दाढ़ी। ये बताइए, पाकिस्तान से बाहर घूमना या पाकिस्तान में घूमना? पाकिस्तान, ट्रैवल तो कहीं भी हो। ट्रैवल, बस ट्रैवल Travel होना होना चाहिए। चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि पहाड़ों में बैठना या समंदर के किनारे बैठना? पहाड़ यार, ये बताइए, डिप्रेस हो गए पुराने गाने सुनते हैं, डिप्रेस हो के अपने आप को काटने को दौड़ते हैं? कुछ भी नहीं करता दोनों में से। जिम चले जाते होंगे? हाँ, ये जिम तो में भी- आपके आज जिम में कर लेते जिम होंगे। बेस्ट है, या मूवी देख ली कोई। मूवी देख ली, बड़े ठीक है। वाली बात। नेटफ्लिक्स या फिर यूट्यूब? नेटफ्लिक्स। हुमायूं सईद या अदनान सिद्दीकी? हुमायूं सईद। क्लासिक सॉन्ग्स या फिर करंट सॉन्ग्स? करंट। साहिर लोधी या फिर शाइस्ता लोधी? साहिर लोधी। फैसल कुरैशी या नवीद रजा? फैसल कुरैशी। ये तो बहुत ही आसान सवाल था। कास्टिंग और लेट द डायरेक्टर डिसाइड? डायरेक्टर। अगर अगर डायरेक्टर कहीं गलत जा रहे हो कि यार मैं इसको कास्ट करने लगा, सजेशंस होती हैं, बट डायरेक्टर फोर्स नहीं करते आप हाँ। कि यार यही करो? वैसे अब तो डायरेक्टर का भी नहीं होता, अब तो चैनल का होता है। चैनल का होता है। अब मैं अगर खुद मेरे हाथ में हो कि मैं अपनी कोई चीज़ बना रहा हूँ जिसमें चैनल का कोई इन्फ्लुएंस ना हो ना, तो फिर मैं डायरेक्टर के साथ ही मिलके। बैठ के मिलके, डायरेक्टर जिसके साथ कंफर्टेबल और जो कैरेक्टर में जा रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं है कि मैं खुद ही कर रहा हूँ सब चीज़ें। सही है। डाइन इन या फिर डिलीवरी? डिलीवरी। हाई नेक्स या फिर जैकेट्स? जैकेट्स। लॉन्ग बूट्स या फिर जॉगर्स? लॉन्ग बूट्स। विंटर्स या फिर समर्स? विंटर्स। को एक्ट्रेसेस या को एक्टर्स? को एक्टर्स। ऑटोग्राफ या सेल्फी? सेल्फी। आदि। ये बताइए कि दोस्तों के साथ लेट नाइट घूमना या लेट नाइट बीवी बच्चों के साथ टाइम गुजारना? घर पे फिल्में देखना। घर तीसरा ऑप्शन। दोस्त भी गए, बीवी बच्चे भी गए, सिर्फ फिल्म में रह तीसरा गए। ऑप्शन। अच्छा, ये बताइए, घर का खाना खाना, रेस्टोरेंट का खाना घर खाना? का। ये बताइए, बच्चे 2 ही अच्छे या बच्चे लाने दो? आओ भाई, आओ। आने दो। आने दो। अच्छा, ये बताइए कि अगर आपको एक्टिंग के अलावा मौका मिले तो आप क्या करेंगे? जिम खोलेंगे या नाई की दुकान खोलेंगे? नहीं, मैं हर वो बिजनेस करूंगा जिसमें मुझे मज़ा आता है। जिसमें जैसे मजा- कि कोई- मजा कैसा कोई वाला? option। भाई मज़ा ये कि जो मैं दिल से कर रहा हूँ, करना कोई चाहता हूँ, भी इंटरेस्ट हो जिसमें। अच्छा, ये वाला मजा। हाँ, ठीक है। चाहे वो फिल्म मेकिंग हो, चाहे कपड़ों का काम हो, चाहे कोई और खाने के टोटके हो, आपको जो पसंद है। ये बताइए, टैटू या मेहंदी? दोनों Tattoo obviously, नहीं। मेहंदी क्या मतलब? मेहंदी, मेहंदी से भी तो बनते हैं वो टेम्परेरी टैटू। अबे भाई पता नहीं, मार्कर से बनते हैं। मार्कर से बनते हैं। मार्कर से मेहंदी भी लगती है आजकल तो। हाँ, सब कुछ होता है हाँ, मार्कर से। प्रोडक्शन के लिए। हाँ। अच्छा जी, देसी खाना या अंग्रेजी खाना? देसी। गॉडफादर ट्रिलॉजी या फिर बैटमैन ट्रिलॉजी? गॉडफादर ट्रिलॉजी। मैं और तुम या फिर किस दिन मेरा ब्याह? मैं और तुम। अबरारुल हक साहब या फिर जवाद अहमद साहब? अबरार। ठीक है। शेरी या चौधरी नजाकत? शेरी। नंद या फिर चीख? चीख। वेरी गुड। सबा कमर या फिर महविश हयात? सबा कमर। वोट या फिर आई डोंट केयर? नहीं, वोट। वोट। जी। ये बताइए, कुल्फी या आइसक्रीम?
मुझे तो दोनों में कोई नहीं नहीं, आपको एक तो जवाब देना कुल्फा। पड़ेगा। रस तो होता है। कुल्फी। कुल्फी। कुल्फा। ये बताइए गोलगप्पे या मीठी पूरी? गोलगप्पे गोलगप्पे। ये बताइए गोला गंडा डंडी में, गोला गंडा चम्मच से? डंडी में भाई। डंडी में भाई, क्या हो गया, इंसान के बच्चे बने चम्मच तो। से क्या मतलब? चम्मच से कौन खाता है भाई? नहीं, पागल नहीं, हो? चम्मच से भी खाते हैं, ऐसी बात नहीं हाँ, है। चम्मच से अच्छा, खाते हैं, 3 लेकिन- हमारे फिक्स सवाल है। बिरयानी में आलू या नो आलू? वैसे आपकी बिरयानी आलू में आलू तो होता है। लाजमी। हाँ आलू ठीक है। पाए या निहारी? निहारी। आम फोक से खाते हैं या गुड़ुच करके खाते हैं? गुड़ुच करके खाते हैं। जी पूछिए। तरबूज हाथ में पकड़ के तोड़ते हैं या छुरी से तोड़ते हैं? तोड़ते नहीं है, काटते हैं उसको यार। हाथ में पकड़ के तोड़ते हैं? नारियल थोड़ी है, तरबूज है यार। ये क्या मतलब हाथ में पकड़ के तोड़ते हैं? इजाज में करते हैं ना? नहीं कर सकते आप? नहीं कर सकते हैं, कर लेकिन वो तो सकते हैं। पानी होता है, तरबूज हाँ, बह जाएगा एकदम। कर सकते नहीं पूछा तुमने। कर सकते तुमने हैं। करते हैं या नहीं करते? अच्छा ये बताइए, सूट पहनना पसंद है, शलवार कमीज पहनना पसंद है? शलवार कमीज ज्यादा मजा आता है। अच्छा ये बताइए कि प्यार एक ही बार होता है या प्यार तो कभी भी हो सकता है? प्यार तो प्यार है। प्यार आप लड़की से प्यार बोल रहे हैं या कि वैसी किसी से भी? देखिए हम तो लड़की से ही चाह रहे थे। अच्छा आप लड़की से नहीं, कभी भी प्यार तो प्यार है भाई। कभी प्यार भी तो हो प्यार है, प्यार कभी तो प्यार है, कभी वेरी भी हो गुड। सकता है। ये बताइए, अरेंज मैरिज लव मैरिज? सकता। लव मैरिज। ये अरेंज लव हाँ, दोनों का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। ठीक है। ये बताइए, बच्चों की जिंदगी में जो दिल चाहता है वो करें या बच्चों को मैं समझाऊंगा देखो इंसान के बच्चे बनो? नहीं, इंसान के बच्चे बनते हुए जो करना करें। अरे वाह वाह, दूसरा दोनों जवाब। टेक्निकल सवाल है। हाँ। एजाज भाई सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इसमें आपने जल्दी जवाब नहीं देना। यू हैव टू टेक योर टाइम बिकॉज में एक स्कोर कार्ड चल रहा है और फिर हम आपको बताएंगे स्कोर कार्ड क्या था। ठीक है जी, जरा गंभीरता पैदा कीजिएगा जल्दी से। 1 2 3। ओए होए होए होए। और इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है अच्छा कि ठीक। यार ये वजह थी। सवाल है आदि या फैजान? सोच में घबराहट देख रहे हो आप? हाथी का क्या काम, फैजान सही है। सुना तुमने? बजाओ भाई जरा दोस्तों। अरे ना, जवाब दे दिया उन्होंने। अब अपना डायलॉग बोलो। अरे बस बताओ। फैजान, कचरा भी अपनी जगह बदलता है, मैं तो फिर भी इंसान। थैंक यू एजाज भाई। वक्त हुआ है जी ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ मौजूद है एजाज भाई। आप देख रहे हैं द मजेदार शो। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार मजेदार मजेदार। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो और हमारे साथ मौजूद है एजाज भाई। एजाज भाई, हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि हर शो में हम अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं किसी ऐसे आदमी को, किसी ऐसे टैलेंट को जिनको अपना टैलेंट शोकेस करने का मौका दिया जाए। बहुत ज़बरदस्त। बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि जी स्ट्रगल है, एक प्लेटफॉर्म मिलना, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना कितना जरूरी है। बहुत आज जो हमारे साथ मौजूद है उनका नाम है अनवर अली और उनका टैलेंट जो है वो है सिंगर। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल ठीक। मुझे बताएं कब से सिंगिंग कर रहे हैं आप? मुझे सिंगिंग करते हुए 6 साल हो गए हैं। जबरदस्त। तो आपने कहीं से सिंगिंग सीखी है बाकायदा या शौक था, किस तरह से हुआ? नहीं, मैंने सीखी तो नहीं, लेकिन शौक बहुत था। अच्छा यानी कि गाने सुन के बहुत वो सुबह अच्छा लगता था। ठीक है। सुबह गाना शुरू कर दिया। तो अच्छा। गाना सुन के कौन अच्छा लगता था आपको? नहीं नहीं, गाना सुन के मुझे गाना अच्छा लगता था। अच्छा, गाना अच्छा लगता गाना था। अच्छा लगता था। तो कोई ऐसा गाना, कोई ऐसा सिंगर जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया हो? एक नहीं है, बहुत सारे हैं। अच्छा, कोई सरे फहरिस्त कोई नाम आपके तो जहन में? वो हमारे मेहदी हसन साहब हैं वाह, वाह, और हमारे जबरदस्त। सज्जाद अली हैं। ठीक है। बहुत सारे लेजेंड हैं ऐसे, बहुत हाँ, सारे। सही है। अच्छा कोई और ऐसा सिंगर बताइए जो टीवी पे आपने देखा और उसके बाद आपने कहा अगर ये टीवी पे आ रहा है तो मैं तो नहीं गा रहा भाई। मतलब कोई बहुत अच्छा जिसको आपने जो कहते हैं ना आपको ब्लोन अवे किसी ने कर दिया हो? ऐसा तो कोई नहीं। ऐसा तो कोई नहीं है। ताहिर अली शाह को सुना है आपने? नहीं, ताहिर अली शाह को नहीं सुना? अच्छा ही हुआ आपने नहीं सुना, वरना आप नहीं करते यार, तंग नहीं करो। नहीं, गाना देखा गाना। होगा, सुना नहीं वो होगा। लंबे हाँ। बाल वाला आई टू आए? हाँ होगा, नहीं मतलब से सुना। नहीं ना यार, मतलब नहीं अरे तंग करो ना यार। उनको। मैं पूछ रहे ना। अच्छा, तो आप हमें क्या सुनाने लगे आज? ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका। अरे जबरदस्त। नहीं, नहीं, बेस्ट बात ऑफ कर लक। रहे हैं। नहीं नहीं, गाने का नाम है। अच्छा। पुराना गाना है, आपने नहीं सुना होगा। बेस्ट ऑफ लक यार। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना
प्यार हाँ, भोला भाला दिल था दीवाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ये अता ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। वाह यार, भाई, जबरदस्त भाई, वाह। बहुत अच्छा गाया। बहुत अच्छा गाया आपकी आवाज की सबसे अच्छी बात मजा ये आ है गया। कि जब आप गा रहे थे, क्योंकि ये पुराना गाना है और आपकी आवाज में वो क्लासिक वाली टच बहुत है। हाँ, वो- मैं ये नोट कर रहा था कि अहमद रुशी साहब का गाना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपने बिल्कुल उसी क्लासिक अंदाज में गाया है। थैंक यू सो मच। जबरदस्त यार। बहुत अच्छा है भाई, और मैं तो शाबाश। चाहूंगा कि आप हमारे साथ रुकें और हमारा जो लास्ट सॉन्ग है वो भी आप करें, और उम्मीद करता हूँ कि आज की परफॉर्मेंस के बाद आपको बहुत सारी पजीराई भी मिलेगी, कामयाबी भी मिलेगी इंशाल्लाह। इसी तरह मेहनत करते रहें, आई एम श्योर कि आप हमारा नाम कहीं ना कहीं जाके जरूर रोशन करेंगे। हमारा तो नहीं, हमारी मतलब हरकतें सही हमारे हैं। मुल्क का यार। मुल्क का नाम आप कर लिया। हमारा तो हमसे खुद नहीं हो पा रहा, कैसे करें, है ना? कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या सवाल आपने एजाज भाई के लिए रखे थे? कुछ नहीं पूछिए। नहीं इजाज भाई, बस मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि आपको मजा ज्यादा आता है, मजा कम आता है? मजा तो हमेशा ज्यादा ही आएगा, मजा आ रहा है तो ज्यादा ही आ रहा ज्यादा ही आएगा, ज्यादा मजा आएगा तो ज्यादा आएगा, कम आएगा तो कम आएगा। वो तो पानी है। अच्छा चल छोड़े जी। वो इनफैक्ट वो बारिश है, क्या चीज? बारिश होती है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। इजाज भाई आपसे पॉलिटिकल सवाल एक करूंगा। ओहो हो। है। क्यों भाई? नहीं क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ, ये सवाल कल रात से मेरे दिमाग में असल में। अच्छा। ये बताइए, जब पूरा पाकिस्तान कुछ कर रहा होता है तो ये सिंध को क्या हो जाता है एकदम से? क्यों? क्या ये होता सिंध क्यों नहीं मानता? जैसे कि जैसे कि मैंने सुना कि पूरा पाकिस्तान सिंध वो में लोग- अलग हुकूमत चल रही है ना एक। अच्छा, तो ये अपनी आप- 1.5 इंच की मस्जिद चल रही है। तो आप इससे अग्री करते हैं कि ऐसी होना चाहिए या पूरे मुल्क को एक पेज पे होना चाहिए? नहीं, मुझे तो लगता है एक रूल एक पेज सब उस पर सब अप्लाई उसको फॉलो करें। पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, अमेरिका जैसे बहुत बड़ा है, हर स्टेट की एक अपनी एक ज़रूरत है, उसके हिसाब से वहाँ पे वो होता है। लेकिन पाकिस्तान में भी हर शहर का अपना है, लेकिन अगर एक पेज पे होंगे सब तो मेरे ख्याल में कंट्रोल ज़रा ज़्यादा आसान होगा। ज़्यादा आसान होगा। मुझे तो ये लगता है इजाज भाई, तंजीम साजी के बारे में क्या ख्याल है आपका? यार। ये हम जब कॉलेज अपने स्कूल के ज़माने में थे उस वक्त ये एक चीज़ शुरू हुई। निकला था, सिस्टम चला था, और मुझे लगता है कि ये होना नहीं चाहिए पाकिस्तान में। एटलीस्ट वो गलत उसमें डायरेक्शन में निकल चली जाते जाती हैं है। लोग, जो है ना उसको मिसयूज़ कहते हैं ना, पावर का मिसयूज़। लोग अगर पावर आ जाती है तो फिर वो मिसयूज़ की सही तरफ है। निकल जाती है हमारे जो लोग हैं। तो अगर तो कोई सही काम हो रहा है किसी तंजीम किसी ऑर्गेनाइजेशन के नीचे, कोई उससे फ़ायदा हो रहा है लोगों को या उससे कोई बेनिफिट हासिल हो रहे हैं, तो वहाँ तक तो सही है। लेकिन जब वो पॉलिटिक्स और उसके बाद मिसयूज़ ऑफ पावर की तरफ चली जाए चीज़, तो फिर वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, अच्छा, नुकसान मैंने है। एक और चीज़ नोट की आपके बारे में कि आप ट्विटर पे बड़े एक्टिव हैं। किस पे? ट्विटर ट्विटर पे, पे फेसबुक पे आप हल्का हल्का हाँ, ट्विस्ट आप करके देखते रहते छोड़ता क्या हूँ। चल रहा है, फिर आप सही लोगों को टैग करके अपनी बात कर देते। तो बिल्कुल ये यार। कितना ज़रूरी है कि हम अपनी बात आगे तक पहुंचाएं अथॉरिटीज़ तक? यार वन हैज़ टू बी वोकल, और जो लोग मैटर करते हैं, जिनको लोग देखते हैं, बात को सुनते हैं, तो वो बात अपनी पहुंचानी चाहिए आगे, ताकि उससे हो सकता है किसी न किसी का फ़ायदा हो जाए, या हो सकता है जो लोग सोए में हैं वो थोड़ा सा हिलें कि यार नोटिस हो रही हैं चीज़ें। सही है। तो ये असल तो मकसद ये होता है कि लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ का इशारा दिया जाए कि भाई सब सो नहीं रहे, थोड़ा नोटिस रहे, हो रही देख हैं रहे हैं। चीज़ें, तो जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको पूरा पूरा करें। करें। उसको पूरा। अच्छा इजाज भाई, ये मुझे बताइए कि मोस्टली एक्टर्स, या मोस्टली नहीं तो बहुत सारे एक्टर्स के साथ ये होता है कि जब वो इंडस्ट्री में या एक्टिंग की तरफ आने लगते हैं तो उनको शुरू में ये सुनने को मिलता है कि यार तुमसे नहीं एक्टिंग होगी, तुम कोई और काम करो। क्या आपके साथ ऐसा हुआ था जब आप एक्टिंग की तरफ आए? हाँ, मेरे साथ बिल्कुल इस तरह इसलिए हुआ था कि मैं मॉडल था, और मुझसे पहले कुछ मॉडल्स ने एक्टिंग की अटेम्प्ट की थी, और वो काफ़ी स्टिफ थे। ठीक है। बहुत मुश्किल से एक्ट करते क्योंकि रैंप आपको थोड़ा सा stiff कर देती है। रोबोटिक थे। नहीं, वो ऐसा नहीं होता था। वो जो कुछ मॉडल्स आए वो लगातार 5-6 ऐसे आ गए कि वो उन्होंने ये इस तरह का एक परसेप्शन बना दिया। तो फिर हम भी मॉडलिंग से गए थे, मैं था, जैसे अदनान सिद्दीकी था, तो हम लोग जब आए तो हम लोगों को यही लोगों का परसेप्शन था कि मॉडल्स जो हैं वो एक्टर्स Acting नहीं नहीं बन कर सकते, सकते। तो वो चाहे आप जो मर्जी झूल झूल के भी एक्टिंग कर लें, वो यही कहते थे कि यार ये सेफ है। होगा। तो उस चीज़ से लड़ना था,
तो वो कई साल लगे लड़ते लड़ते ये कि वो फिर उस चीज़ में से निकलना, वो पूरा एक स्ट्रगल और एक प्रोसेस था। सो वो ऑब्वियसली उससे जो डायरेक्ट मॉडलिंग के बगैर डायरेक्ट एक्टिंग में लोग आए थे उनको लोग जल्दी एक्सेप्ट कर लेते थे। उसमें बहुत मतलब अच्छे एक्टर्स नहीं भी थे, लेकिन वो भी एक्सेप्ट हो जाते थे ओनली ऑन द बेसिस के उनका बैकग्राउंड मॉडलिंग नहीं था। सो उस इमेज, उस परसेप्शन को वॉश करना, क्लियर करना करते करते काफ़ी टाइम लग जाता है, वो लगा। जाज भाई अपने काम को लेकर कितने क्रिटिकल हैं? देखते हैं अपने काम को और कहते हैं कि यार ये मैंने अच्छा किया, ये मैंने अच्छा नहीं किया? बिल्कुल, मैं आई मेक श्योर जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो उसको देखूँ। और अब तो आसानी ये है कि पहले तो ये होता था टीवी पे एपिसोड निकल गई तो अरे यार चल गई। अब तो ये यूट्यूब पे आप अपनी कन्वीनियंस से देख सकते हैं और हर एक्टर को देखना चाहिए। और जब आप देख रहे होते हैं कई दफ़ा तो आपको लगता है कि शायद आपने सही ना किया हो, लेकिन जब आप देखते हैं तो आपको पूरी जब ड्रामे की एक सिचुएशन बन रही है तो आपको समझ आ जाता है कि यार उस वक्त मैं जो सोच रहा था वो सही था, इस तरह करना चाहिए था। और उससे आपको जब आप कोई दूसरा प्रोजेक्ट करने जाते हैं तो आपको एक ये भी पता लगता है कि यार ये मैंने उस प्रोजेक्ट में इस तरह का कैरेक्टर किया था तो उससे मुझे क्या डिफरेंट। जब आप शूट कर रहे होते हैं तो वो चीज़ें आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जब आप देखते हैं शूट होने के बाद तो वो आप एज ए व्यूअर देख रहे हैं तो उसको आपको पता होता है। बिल्कुल बारीक बारीक चीज़ें होती हैं, माइनर डिटेल्स जो आप फिर आप नोटिस करते हैं तो वो आप फिर अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम जब आप वो शूट कर रहे होते हैं, कि वो फिर आपको मज़ा आता है कि यार ये मैंने जो एक्सप्रेशन दिया है ना यहाँ, ये कमाल हो गया, ये होना ज़रूरी था। तो उस वक्त आप वो नहीं सोच रहे होते जिस वक्त आप शूट कर रहे होते हैं, लेकिन आप जब एज अ व्यूअर देख रहे होते हैं ना तो वो माइनर चीज़ें होती हैं, जैसे हल्का सा टर्न भी करना है आपने और सोच भी रहे हैं या किसी चीज़ के ऊपर एकदम एक्सप्रेशन भी दिया है तो वो उस मोमेंट पे बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो वो आप उस वक्त आप दे चुके होते हैं, लेकिन जब आप देखते हैं तो आपको पता लगता है कि सारी सिचुएशन से कैसे कनेक्ट हुआ है। तो वो फिर आपको उस चीज़ में आहिस्ता आहिस्ता एक्सपर्टीज़ आती जाती है कि यहाँ इतना कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन देना है, यहाँ ज़्यादा देना है, कितना करना है। लॉजिक के साथ फिर आप सोचने लगते हैं। तो वो जब तक आप देखते नहीं अपने काम को, आप उसमें वो चीज़ डाल ही नहीं सकते। तो इट्स अ कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट। एक्टिंग काम ही ऐसा है, हर रोज़ आप नई चीज़ सीख रहे होते हैं। कभी आप जूनियर से सीख रहे होते हैं, कभी आप डायरेक्टर से सीख रहे होते हैं। नया डायरेक्टर है, उसका एक नया माइंड होता है, वो एक नई चीज़ सिखाता है आपको। तो आपको अपने आप को ओपन रखना चाहिए बिल्कुल, ताकि आप सीख सकें। अगर आप ये बैठ जाते हैं ना, भाई मुझे बताएगा ये, हाँ मैंने इतना काम कर लिया, मुझे बताएगा, तो फिर आप जो है ना सीख नहीं सकते। फिर आपका जो आप हैं वो फार्मूला है वो आपका, वो आप उसी पे चलते हैं। फिर आप अपने आप को जो वेरिएशन जो ला सकते हैं वो नहीं, आप इवॉल्व नहीं करते आप। हाँ, बंद हो जाते हैं आप। अच्छा, मुझे बताएं कोई ऐसा कैरेक्टर जो किसी भी इंडस्ट्री से हो, आप बोले यार ये मेरा ड्रीम कैरेक्टर है, ये मुझे करना है, कोई ऐसा कैरेक्टर है? यार मुझे एक्शन का बहुत शौक है और मुझे हॉरर फिल्म करने का भी बहुत शौक है। और एक्शन स्पेशली यहाँ पे होता नहीं है, और मुझे ये लगता है कि अगर एक्शन फिल्म हो तो मेरे जो बॉडी स्ट्रक्चर, मेरा जो टाइप है, मैं एक्शन वाला आदमी हूँ। तो मैं अगर एक्शन फिल्म कोई करूँगा तो वो इट विल आई विल डू जस्टिस टू इट इंशाल्लाह। और हॉरर में भी अगर कोई इस तरह का बदरू टाइप का रोल नहीं बदरू बनेंगे? नहीं क्या बनेंगे? हॉरर फिल्म करेंगे तो क्या बनेंगे? हॉरर के अंदर आपके जो एक्सप्रेशन है ना, हॉरर में कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, उसके अंदर आप सारी गेम एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और वो सब चीज़ें जो है ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म। वैसे अगर तुम करो हॉरर तो तुम क्या बनोगे? मैं डरने वाली साइड पर रहूँगा। मैं डरता हूँ तो मैं डरने वाली साइड ज़्यादा अच्छी कर लूँगा। अच्छा, हाँ, बदरू नहीं बन सकता मैं। क्यों, क्या मसला है बदरू में? पता नहीं, तुम्हें हंसी आई थी उस वक्त, तुमने बोला बदरू बनेंगे आप। मतलब मुझे अच्छा लगेगा कि तो कोई भी ऐसा कैरेक्टर आप बन सकते हैं, क्योंकि अगर आप कोई इविल कैरेक्टर कर रहे हैं तो उसके अंदर आपके पास जो है ना मार्जिन बहुत है बॉडी लैंग्वेज से खेलने का ना। और वो आप हाथ भी मेरे लंबे हैं, थोड़े और एक्सटेंशन लगते तो फैजान का कैरेक्टर खुरच दिया मैंने। अच्छा, मैं वैसे अगर कभी हॉरर करूं, मैंने सोचा हुआ है मैं बनूंगा पागल गेंडा बैठा हुआ है और एकदम से वो बोलता है, तो मुझे लगता है मैं क्यूट लगूंगा उसके अंदर। भाई हॉरर में क्यूट नहीं लगना होता। क्यों? कौन सी कॉमेडी हॉरर बनाएगा? क्यूट कैरेक्टर एकदम से डराएगा जब आपको, तो ज्यादा डर लगेगा मुझे लगता है। नहीं, बिल्कुल अगर आप मेहनत, अब आप सुने मैं बात कर रहा हूँ और हंसी आ जाएगी। मेरे मुंह में से एकदम से सांप निकला है अभी, तो अजीब डरेंगे ना? नहीं, तो हम तो वो तो पागल ही समझे। मैं पागल ही समझ, आप लोग मुझे वैसे ही पागल समझते। ठीक है जी, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप जी। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है जाज भाई, आप देख रहे हैं द मजेदार शो। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार
मजेदार मजेदार वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो और हम खेलने लगे हैं श्रेड्स। मजेदार 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 एजाज भाई और आदि भाई के दरमियान, और मैं हूं इनका रेफरी। पहली बारी होगी एजाज भाई की, लेकिन जो गेस करेगा पॉइंट उसका होगा। जो गैस करेगा जो गेस करेगा, ठीक है। क्योंकि तुम बहुत गैस चालाक है, आदमी हो। गैस नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ चलें जी। अच्छा, अब मैं एक्शन करके दिखाऊं। आप एक्शन एक्शन करें। करके दिखाएगा आसान से। रस्सी, डंडा, डंडी, हाँ लातों की बूंद नहीं। अरे तुम करने तो दो। पहले एक चीज कुल्हाड़, वो जो पड़ता है पीछे, फटा। हंटर हंटर। अच्छा, नहीं छोड़ दे। कहीं और जा रहा है। वो सांप, सांप, ये अच्छा लगा मुझे कि ठीक यहाँ है। से यूं हो गया। सांप सो गया, लाश, हाँ मरा हुआ सांप, हाँ मरा हुआ सांप, चित्तर, चित्तर, डंडी, सोठी, हाँ हाँ खड़े, डंडी, टूटी, टूटी, टूटी हाँ, सांप अब तो मर गई। बूझ ले। यार ये तो क्या कर दिया सब कुछ हो टूटी का सांप, मरे हाथ। गया। चलो भाई, चलो, 5 पहले 5 हाँ। बजाओ। सांप, सांप, सांप 5 मर गया। 4 3 डंडा 2 1। नहीं है, यार सांप भी सांप- मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सॉरी। अच्छा, सुना ही नहीं हुआ उसमें। नहीं ये वाला नहीं सुना हुआ। वाकई नहीं सुना? नहीं सुना हुआ। चलो, अच्छा जी, अब मैं और तुमने आपको, सही एक्टिंग करनी, बेईमानी नहीं करनी ये कैसा मुहावरा है? भाई, अच्छा, नहीं नहीं, ये ले लो, मुहावरा नहीं हो सही। है ना? हाँ गलत बात है ना फिर। अच्छा जी, ये तुम भी पढ़ लो, है। पता नहीं क्या इशारे करेगा। हाँ वही देख रहा हूँ ना कि हाँ चलो। हाँ मुहावरा नहीं है बाय द वे, एक आम फहम लाइन है। ठीक है। हाँ। क्या हो रहा है ये? ठीक है, चाल सीधा, सीधी चाल। चाल सही है, ठीक है। ये फर्स्ट है। नहीं नहीं, ये पूरा है, वर्ड्स ये तो देखें। बताओ कितने हैं? अच्छा, वर्ड्स भी बताऊं? तो 8। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। चाल, हाँ रोका, हाँ। रुकना नहीं है। हाँ, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़े। चलना, चलते चलते रुकना नहीं है। हाँ, चलते चलते मुड़ना नहीं है। अरे नहीं, नहीं, तकरीबन ये- ऐसी है कुछ, तो यूं है राइम करता है वो। ये। सीधा चलते हाँ, रुकना नहीं। सीधा चलते जाओ, रुकना नहीं है। हाँ। पीछे मुड़ के नहीं देखना। पत्थर क्यों जाओगे? ऐसा ही है ये। अब आप सोचें क्या है ये? राइम मुहावरा करता। नहीं है? नहीं मुहावरा नहीं, आम फहम लाइन अच्छा। है। हाँ, सीधा चलो और जैसा मुड़ पहला करना बिट है ना, वैसे ही दूसरा बिट भी है। हाँ। नहीं, है। सीधा चलते हुए ना रुको, पीछे हाँ। मुड़ के ना ये देखो। आया और वो गया। सीधा चलते हुए, सीधा चलते जाओ, 5 पीछे मुड़ के नहीं देखो। नहीं, नहीं। 4 यार ये मुश्किल है यार। इशारा से 3 इशारा सही है लेकिन वो जुमला है। 2। वहां रुको। बहुत आम फहम यार। 1 आते को रोको नहीं, जाते को टोको नहीं। अब ये कैसे पकड़ेंगे वो? ये मुहावरा थोड़ी है। भाई मैंने बताया था आम फहम लाइन है, आम फैम फैम पता नहीं कहाँ से आ गया। तुम्हें नहीं पता ना। लंबी लाइन थी बहुत। हाँ, चलें। ओए होए होए होए। ये नहीं हो कुछ। ये कभी भी नहीं बोल। मैंने बोलेगा? नहीं, मैंने मुहावरा नहीं है? सुनी। चलें ये ले। क्या था? फैसल भाई एक पंजाबी वो बहुत हाँ, शौक से बोलते ये हैं। मुहावरा मशहूर है, शायद ये बोल रहे। हाँ, चलें कोशिश करें। अरे ये तो बहुत आसान है। हाँ बता, बता। कुत्ता, अबे मैं आवाज निकाल दूंगा, अच्छा। पता लग जाए। डायनासोर। डायनासोर? एक सेकंड, मैं जानना चाहता हूँ डायनासोर की कौन सी मिसाल सुनी है तुमने? नहीं, मैं देख अच्छा, रहा हूँ। परिंदा, मैं उसका कलर बता रहा हूँ। कलर आते ही नहीं है, कलर ब्लाइंड हूँ। अबे ये अबे यार, काला काला, हाँ। कौवा कौवा, हाँ कौवा करे कौवा जा रहा है, कवच। कौवा, कौवा जा रहा है, हाँ। कौवा चल रहा है, हाँ कौवा चल रहा है, हाँ ये कौवा, कौवा नशे में, नहीं, नशे में नहीं है भाई। कौवा चल रहा है, कौवा चले उड़ान की चाल, नहीं नहीं नहीं, हाँ यही आ गया आ गया। हाँ, इसी कौवा तरह। चले उड़ती चाल, कौवा चले मुस्कुराहट की, नहीं। एक और परिंदा है, उसकी चाल। मुस्कुराहट कौवा के करीब। चले मुस्कुराहट को कौवा क्या बोलते हैं? चला। चील की चाल, नहीं, अरे और मुस्कुराहट को क्या बोलते हैं? स्माइल, अरे उर्दू में, उर्दू में। बतीसी,
उर्दू में ये क्या हो रहा है? कौवा चले हंस की चाल। हाँ कौवा चला हंस की चाल तो अपनी भी भूल चाल गया। भी भूल गया। Sorry, स्माइल तुमने किया ऐसे। कौवा चला स्माइल की चाल। वेरी गुड, अच्छा जी, अब है दिखाओ। हाँ आसान, हाँ ठीक है। मुहावरा ही। सोते को मत जगाओ, नहीं नहीं, जो सोया वो खोया। हाँ जो सोता है वो खोता है। खोता कौन सा वाला? खोता वो वाला है ना? लॉस्ट इट। ओ लॉस्ट इट वाला ठीक है। हाँ जी। ट्रक के पीछे लिखी होती है लाइन। हाँ अच्छा। आम फहम लाइन। अरे वाह, जानदार। गुजर बर्दाश्त कर या बर्दाश्त हाँ कर। हाँ हाँ, कौन सा हाँ, बर्दाश्त हाँ। कर? जान, ताकत, शी मर्द का बच्चा। और सबर कर या बर्दाश्त कर। अरे सबर कर नहीं, बर्दाश्त कर तो expression ठीक ये है। हिम्मत कर। हाँ हाँ हाँ, हिम्मत कर नहीं। या हिम्मत हिम्मत। हिम्मत हिम्मत मुझ में है। हिम्मत है तो निकल, वरना हाँ। बर्दाश्त कर। हाँ, या हिम्मत हिम्मत है तो पास कर। वरना बर्दाश्त कर। वरना हिम्मत है तो पास कर वरना Very बर्दाश्त कर। यार, आ रही nice. तुम्हारा मैं तेज हो रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता तेज हो vocabulary रहा हूँ। वापस आ रही तुम्हारी। अच्छा जी, रमा हो रहे हो ये तुम। क्या है? ये आम फहम लाइन है और ये अक्सर ट्रक के पीछे होती है। अरे भाई क्या है ये? तुम गुलजार। अरे नहीं, गुलजार गुलजार का नहीं नहीं, गुलशन। नहीं ये नहीं, मेरा गुलशन, मेरा अरे आशियाना। गुलशन Confused हो गया, क्लिफ्टन नहीं है। गुलशन क्लिफ्टन नहीं है ये। तीनों हम हाँ तीन। हाँ, हम तीन। बस हम दो हमारे दो। नहीं नहीं, हम दो हमारे दो हो भी नहीं सकते। चलो। हम चले, हाँ दुश्मन चले। वाह 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 वाह, इजाज में जीत रहे हैं इस वक्त। हाँ याद भाई है। 3-2 हो गया है। कैसा आदमी है यार ये। हाँ, ये भी ट्रक वाली लाइन है। ट्रक वाली लाइन आ रही कौन तुम्हारे घूम रहा है लिए। ट्रकों में? आंखें, अरे यार ये तो मतलब निगाहें, आई साइड। अरे आम फहम, निगाहें कहाँ होगा? देखो, हाँ। देख मगर प्यार से। आ हाँ, तेज हो रहा हूँ, तेज हो रहा हूँ। 3 ऑल तेज हो रहा हूँ, थोड़े से रहेगा बस। चलो अच्छा जी, तेज तेज हाँ ये भी ट्रक है। दिखाएं। नहीं, बात है कैसे? नहीं, आम फहम गाना बात है। भी है ये। दिल, हाँ हाँ। गाना है गाना है गाना है। दिल तोड़ के ना जा। नहीं नहीं, दिल, ये क्या है? दिल पंक्चर हो गया। दिल पंचर हो गया। दिल? दिल, तुम जो असल वर्ड है उसको एक्ट नहीं कर रहे हो। हाँ वही किया था ना मैंने ये। सही नहीं किया दिल जले दुश्मन चले, क्या है? नहीं नहीं नहीं, नहीं, दिल सही है। दिल तोड़ के ना जा। दिल लगाया था दिल लगी के लिए। नहीं, नहीं। इसको पकड़े। दिल के अरमा आंसुओं में बह। हाँ, दिल के वेरी अरमान। गुड। 4-3। कैसा? आदि तुम भी एक्टिंग कर रहे हो यार अब आजकल हैं। बेहतर हो रहा है। वेरी गुड आदि। अबे ये मशहूर तो है, लेकिन क्या है? 100 हाँ चलें, ये तो हाँ। बहुत मशहूर है। पहला। पहला, इधर एक। थोड़ा सा आगे आ जाए, लाइट ले ले। ये एक 10 0 0 3 10 100 अबे एक बार भाई। 11 नहीं नहीं, लो 100, ठीक है 100 100 सोना 100 सोना तो 100। 100 सोना। अरे 100 नहीं होता ना, 100 होता है। 100 सोना, 100 सोना, एक कुल्हाड़ी, पत्थर तोड़ना, मजदूर। यार इतना आसान है यार। एक सोना, एक सोना, 100। 100 सोना, मैं खतरा खराब हो 100 गई। सोना, एक हथौड़ा। 100 सोना एक हथौड़ा। एक कौन? पटाख। 100 सोना। यार ये हद है यार। क्या है? 100 हद है। सोना, कौन करता है ये? मजदूर, हाँ मजदूर। और क्या होता है? फार्मर। उर्दू क्या अच्छा, होता है? एक सोना, एक सरदार, नहीं देखो, एक सोना, एक सुल्तान। 100 है शुरू में। 100 100 सोना, एक दुल्हन। 100 सोना, एक दूल्हा, 5 हार। हाँ, 100 सोना, 100 सोना, एक सोलार, कुल्हार।
100 सोना एक कुल्हाड़। 100 सोनार की, 1 लोहार की। हाँ तो सही तो बोला। कहीं से सही नहीं बोला यार। यार, 100 सोना एक दुल्हन। सुना भी हुआ तुमने? हाँ, ओ 100 ये तो सोना- आसान है। 100 सोना एक दुल्हन। ये आप पकड़ लेंगे। ये क्या है? हाँ, बंदर। हाँ बंदर क्या जाने अदरक का मजा। हाँ। वाह 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 वाह, इजाज भाई जीत रहे हैं 5-4। ओह, और तुमने बहुत चीटिंग की बीच में। क्यों चीटिंग की मैंने? और क्या, 2 रह गए बस। ये भी ट्रक वाली लाइन है। अरे भाई दिखाएं। ये कोई ट्रक के पीछे लटक अरे के आया इतना आसान, तुम बहुत गए हो ट्रक के पीछे। है। दुल्हन, दुल्हन, ये क्या हो रहा है? बच्चा, इजाज भाई आगे आ जाए। बच्चा। हाँ ये क्या ये क्या उठा रहे हैं? दुल्हन, अच्छा घूंघट घूंघट। पहला छोड़ दे। भाई ये चीज से दुल्हन के साथ नहीं होती है भाई। अच्छा। 1 मिनट दिखाओ। बीच में से बोल के। पता चला कोई और पर्ची पकड़ा दी मैंने। नहीं नहीं, हाँ बहुत मशहूर है आदि, बहुत मशहूर है ये चीज। दुआ, हाँ, दुआ करो औलाद हो। दुआ करो औलाद हो। अबे तुम्हारे लिए नहीं है ये, मशहूर हो। दुआ, किसकी दुआ? माँ की दुआ पूरी हुई, माँ की दुआ जन्नत की हवा। ये माँ की दुआ पूरी हुई। तो ये भी था ना। आदि अभी भी तुम बराबर कर सकते हो, तुम मैं कर सकता हूँ, अभी देखना। 5-4 हो गया है। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है जी। फासला रखें वरना, अरे हाँ। वाह वाह वाह। वरना, फासला रखें वरना 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 दिल दिल नहीं नहीं वरना नहीं, प्यार हो जाएगा। हाँ। ये फासला रखे वरना प्यार हो जाएगा। जी सकता हूँ। अगर तुमने ये गैस कर लिया तो मैं मैं जीत बहुत जाऊंगा। तेज हूँ भाई। नहीं, फिर? वो आगे में से भी तुमसे 6-5 तो हो चुका है। अरे यार, इसमें तुम्हारा जिक्र भी है। ओ गेंडा क्या जाने अदरक का स्वाद। नहीं ओ 1 सेकंड में समझ गया क्या होगा। कुत्ता होगा इसमें। नहीं, गधा, ये शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग ये कैसे हो सकता है? बारहसिंगा, यार हिरन, पागल, भाई ये तो इधर देख। पागल। तेज तेज। हाँ, हाँ, तेज और क्या होता है? तेज, फटाफट, हाँ, आम जल्दी 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 हाँ। जल्दी जल्दी शैतान का शैतान, हाँ, शैतान हाँ। किया था आपने। वो तुम्हारा जिक्र आया ना। शैतान, जल्दी का काम शैतान का काम। ये- वेरी गुड आदि। लेकिन फिर भी एजाज भाई जो ये राउंड जीत गए, क्योंकि आदि भाई आपने 2-3 मिस कर दिए थे बीच अरे में। यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वेल प्लेड एजाज भाई। क्लोज कॉल। क्लोज कॉल। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार 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 एजाज भाई बीच में आ जाए, वक्त हुआ है जी मूव ऑफ द डे का। मजेदार 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 आप कोई मूव करेंगे जो हम लोग कॉपी करेंगे। इट शुड बी वेरी बेसिक एंड सिंपल, और फिर वही जो ऑडियंस है वो हमें देख के वीडियोस भेजेंगे। चलें जी, 1 2 3 गो, बजाओ भाई। एक और 1 2 3 गो। यहाँ से आना है। वापस लाओ ना। हाँ, मैं करता हूँ, आप आगे 1 2 3 गो। वाह 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 वाह, वेरी गुड। अभी 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 जब इजाज भाई ने ये वाला स्टेप करके हाथ रखा ना, मुझे ऐसा लगा मैं टीवी 1 के दरवाजे पे आ गया हूँ। ठीक है जी, इजाज़ में आए, आ जाए, वहाँ बैठ जाए हमारे साथ। आ जाए आ जाए आई आई आई, अरे बंदे गिर गए हमारे पीछे। हाँ ठीक है इजाज़ भाई, थैंक यू सो मच, आपने Thank टाइम you निकाला। भाई, उम्मीद मजा करते हैं आपको आया। मजा आया होगा। बहुत मजा आया, पता भी नहीं चला टाइम का। इट वाज गुड फन। और शुरू में जो थोड़ा सा डिले था उसके लिए माजरत, वो एक टेक्निकल एरर नहीं था यार, जो ये कि तो- हमें, जिससे हमें गुजरना पड़ा। और ये डिले तो अच्छा होता है क्योंकि process जल्दी है। का काम शैतान का होता है। हाँ वेरी गुड, बाद ठीक में है। बताता हूँ शो खत्म। इजाज़ भाई, अगर आपका कोई मैसेज हो हमारे देखने वालों के लिए और आपके बहुत सारे फैंस के लिए, क्योंकि हमारे यूट्यूब के नीचे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे कि जी इजाज़ भाई को बुलाएं, इजाज़ भाई को बुलाएं, तो हमें ये भाई करना मैं था। आप सबसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, आजकल सोशल मीडिया पे सब लोग बहुत एक्टिव होते हैं, सब अपने कमेंट्स छोड़ते हैं। जो छोड़ना, मैं इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि छोड़ते हैं सब वो कमेंट, और उससे क्या होता है कि आपका अपना एक माइंडसेट पता चल रहा होता है कि आप किस माइंडसेट में हैं। तो बहुत सारे लोग नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं। तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो उसमें नुकसान किसी का नहीं होता, आपका अपना होता है। आप अपने ऊपर नेगेटिव एनर्जीज़ अट्रैक्ट करते हैं। जब जो चीज़ आप सोचते हैं वही चीज़ आपके ऊपर अट्रैक्ट होती है। आपका माइंड एक बहुत पावरफुल टूल है, उसको सही इस्तेमाल करें। पॉजिटिव जब सोचेंगे तो आपके इर्द गिर्द पॉजिटिव चीज़ें होंगी और आपको नज़र भी वही आएंगी। जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो आप नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, इसको गिरा से बांध लें ताकि आप जो है वो सही डायरेक्शन में सोचें और पॉजिटिव सोचना शुरू करें। क्योंकि ये सोशल मीडिया
पे हर किस्म के लोग हैं। जिसके पास एक्सेस है फ़ोन का, वो ये समझता है कि मैं ठीक हूँ और मैं लिख रहा हूँ। कभी इस तरह की चीज़ें ना पोस्ट किया करें, ना लिखा करें, जिससे आपका माइंडसेट लोगों को पता चले। जब आप नेगेटिव सोच रहे होते हैं तो आप 10 लोग आपको देखेंगे, सोचेंगे, तो उनको पता है कि यार ये बंदा है ही इस तरह का, इसका माइंडसेट ही है। सो अपने आप को पॉजिटिव रखें तो उसी तरह की चीज़ें आपके इर्द गिर्द होने लगेंगी बस। और क्योंकि हमारे साथ एजाज भाई मौजूद हैं तो मैं एक चीज़ प्लग इन करना चाहता हूं कि इम्यूनिटी को लेके आजकल बहुत सारे सवालात हो रहे हैं। अपनी इम्यूनिटी को प्लीज़ इंक्रीज़ कीजिए, अपने बच्चों की इम्यूनिटी पे काम कीजिए। और एजाज भाई हमारे साथ मौजूद है। अगर मैं चाहूँ कि एजाज भाई कोई चीज़ इम्यूनिटी के हवाले से कोई टिप आप देना चाहें, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी है हम लोगों की इम्प्रूव हो। आजकल जो एक वबा चल रही है उसके अलावा भी एक और अपनी चीज़ जो है, ग़िज़ा का एक तो ख्याल रखें और कोशिश करें कि जो नट्स होते हैं, अब तो मौसम भी अच्छा आ गया है, सर्दी का मौसम स्टार्ट होने वाला है। सो एवरी डे यू मस्ट हैव सम। आप मेरी पोस्ट देख, बिल्कुल खाता ही हूँ तो 4-5 चीज़ें होती हैं वो नट्स, मिक्स नट्स जो सुबह सुबह वो थोड़ा सा हैंडफुल ऑफ नट्स ज़रूर खाया करें। उसके अंदर बहुत चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी को जिनकी ज़रूरत होती है और नेचुरली आपको मिल जाती हैं, तो ये ज़रूर किया करें। और जो सीज़न के फ्रूट्स होते हैं वो खाएं। ये अगर आप रेगुलर अपनी डाइट का हिस्सा बनाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, स्किन भी अच्छी रहेगी, सब आप अपने आप को बेहतर फील करेंगे आप। तो जी इम्यूनिटी का बहुत सारा ख्याल कीजिए। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि जी पोलियो के हवाले से हमारे यहाँ आज तक पोलियो एग्जिस्ट करता है, ये बहुत बड़ा अलमिया है। पूरी दुनिया में कुछ ही ममालिक ऐसे रह गए और पाकिस्तान उसमें मौजूद है। प्लीज़ उसकी जो बाकायदा एक सोल्यूशन है, उसकी जो बाकायदा एक वैक्सीनेशन है वो मौजूद है। तमाम पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ अपने बच्चों को पोलियो की वैक्सीनेशन लेने दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक वक्त होता है, एक सर्टेन टाइम होता है, अगर उसमें वो वैक्सीनेशन ना दी जाए तो फिर मामला हाथ से निकल जाता है और फिर वो बच्चे के लिए पूरी ज़िंदगी के लिए एक मसला हो जाता है। इसी के साथ साथ आदि अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये जो रोड के ऊपर लाल लाइट लगी होती है जिसको सिग्नल कहते हैं, हाँ प्लीज़ उस पर रुका करें, इंसान बन जाएं, क्योंकि आपकी होशियारी किसी की जान ले सकती है। और जितने भी हमारे प्यारे भाई 2 पहियों पे घूम रहे होते हैं, उनके मास्क तो डिक्शनरी में लगाया नहीं हुआ है होता। लेकिन हेलमेट नहीं रुकना। पहन है। वो कह रहे हैं उनकी डिक्शनरी में नहीं होता। बहुत सारे मैंने देखा है, हमारे जो बाइकर भाई हैं, हाँ। बाइकर हजरात हैं, सिग्नल पे मतलब पेशेंस नहीं, रुक नहीं अजीब सकते। एक क्लच में ना मौत आई गाड़ियों भी के होती बीच है। में से यूं मैनेज यूं करके निकाल फुटपाथ पे चढ़ा और के। जरा सा देखा गाड़ी नहीं आ रही, बस निकल भाई, गए। सिग्नल बनाया किस लिए? बिल्कुल। और आपको नहीं पता होता कभी भी किसी वक्त कोई गाड़ी और आ फिर जब जाती है। एक्सीडेंट हो जाता है तो कहते हैं गरीब गाड़ी आदमी वाले आपने की मार गलती दिया यार। मुझे लगता है ओवरऑल हमारी कौम को ना पेशेंस की जरूरत है सबर हर की चीज जरूरत में, है। थोड़ी सी और सबर, ग्रीन लाइट थोड़ा होती है सबर। तो पो पा 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 भाई हमको अंदर को बिरयानी थोड़ी बना रहे, हम भी गाड़ी में बैठे चले जाएंगे, सबर नहीं, करते वो हैं। एक और मसला है। वो हाँ। ये होता है कि लोग सिग्नल बंद हुआ फ़ोन लेके बैठ जाते हैं। हाँ। अक्सर ही होता है फ़ोन, हाँ, सिग्नल खुल चुका होता है, गया, उनको देखते पता नहीं नहीं चलता। और गाड़ी चलाते हुए आप अक्सर देखें, पीछे नोट करें, आगे गाड़ी जा रही है तो कभी लेफ्ट जा रही है, कभी वो यही होता है फोन पे। उसको पता ही नहीं होता, या फ़ोन पे बात कर रहा है, पीछे आप हॉर्न दे दें। मैंने तो अपनी गाड़ी में एक बहुत बड़ी लाइट लगाई है अब एक, कि वो मैं एकदम खच ऑन करता हूँ, स्टेडियम ऑन हो जाता है। पूरा एक्सरे। स्टेडियम बन जाता है एक्सरे वो, सामने आ जाता है। ताकि वो भाई आगे फ़ोन डेली मैं देखता हूँ कि फ़ोन पे लोग बात करें। यार हैंड्स फ्री आती है, आप ले लें। बिल्कुल। वो आप एयरपोर्ट्स आते हैं, हर प्राइस में आते हैं, बिल्कुल। महंगा सस्ता। आप गाड़ी के लिए कम से कम वो रखें। बाइक चलाते हुए वो स्पेशली डिलीवरी वाले यहाँ ये। फ़ोन फंसाया हुआ है और ये जा रहे हैं। भाई क्या तरीका है यार, आपको नहीं पता कि आप यहाँ से गाड़ी आ जाएगी, पीछे से यूं 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 हो रहे हैं, यहाँ ये फ़ोन पर 1 सेकंड के लिए रुक जाओ यार, आपने बात हाँ। इतनी इंपॉर्टेंट है तो ये एक बड़ा एक गलत चीज़ है जो हो रही है इसमें। तो जी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खास तौर पे जो आपके साथ अगर आप ड्राइवर हैं और आपको प्रैक्टिस है, फिर भी अपने पैसेंजर्स का ख्याल रखें, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर लागू होती है। अगर आपके पास कोई ऐसा टैलेंट मौजूद है जो आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पर आकर शोकेस करें, तो प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम पेज द मज़ेदार शो पे हमें मैसेज कीजिए और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको यहाँ पर इन्वाइट इन्वाइट करें। और इसके साथ साथ वक्त हुआ जी खुदाफिजी का। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अगले गीत भी आप लोग हमारे साथ ट्यून इन करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अनवर जो कि हमारे साथ लास्ट गाना गाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। अल्लाह हाफिज। माड़ा है ते माड़ा सैया जो है, कुछ भी हुए हो साडा प्यार जो है। ओ माड़ा है ते माड़ा सैया जो है, कुछ भी हुए हो साडा प्यार जो है। क्यों टोलेदा क्यों मायेदा, गिला कराम ते लखवारी बिस्मिल्लाह करा, ओ बिस्मिल्लाह करा।
ओ माड़ा इतने माड़ा सैया जो है चंगे हो बड़ी यार ते हर कोई सड़दाए दाइयों सारा शहर मेरे नाल लड़दाए चंगे हो बड़ी यार ते हर कोई सड़दाए दाइयों सारा शहर मेरे नाल लड़दाए ओ सारे तो बड़ा मन गा जो है कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है क्यों डोलेदा क्यों मायेदा गिला करा मैं ते नखबारी ओ बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह करा ओ माड़ा ते माड़ा सैया जो है असत जुड़ के यार बनाया शोकादा खबर मेरा मुड़ लगता है ना लोकादा असत जुड़ के यार बनाया शोकादा खबर मेरा मुड़ लगता है ना लोकादा ओ सारे तो बंदा मन का जो है ओ कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है क्यों डोलेदा क्यों मायेदा गिला करा मैं ते लखबारी ओ बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह करा ओ माड़ा ते माड़ा सैया जो है कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है क्यों डोलेदा क्यों मायेदा गिला करा मैं ते लखबारी ओ बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह हाय दिस इज मी अलीज़ा रसूल। मैं आ रही हूँ दी मजेदार शो में विद आदि एंड फैजान ओनली ऑन TV1। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार 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 ये मजेदार शो है, काफी अच्छा फ्लो है, शो काफी फास्ट है, गाना थोड़ा स्लो है। होस्ट करेंगे थोड़ा रोस्ट करेंगे, जो पसंद आ जाए उसे पोस्ट करेंगे। बाय, मैं कुछ बोल लूं? बोल ले बेटा, शुक्रिया। हम बात भी करेंगे तो हाथ भी करेंगे, ऑल नाइट भी करेंगे और राइट भी करेंगे। हम काम भी करेंगे, हम नाम भी करेंगे, सब शोर भी करेंगे, वंस मोर भी गाएंगे। यार आदि तू तो अच्छा कर रहा है यार। कैमरा ट्रिक है फैजू। मजेदार।